आज राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह। हम जानना चाहते हैं कि जो पार्टी हमेशा से कहती है कि लोहिया के आदर्शों पर हम चलते हैं, जिस पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि लोहिया के दिए गए विचारों की बुनियाद पर ही उनकी पार्टी खड़ी हुई। हम जानना चाहेंगे कि उसमें के जो नौजवान नेता हैं, जो कम उम्र के नेता हैं, वो लोहिया के बारे में कितना जानते हैं और उन चीज़ों को कितना अमल में लाने के इच्छुक हैं। ऋचा जी, आप लोहिया के विचारों के बारे में क्या जानते हैं और क्या बताना कि चाहें? आज 12 अक्टूबर है, लोहिया जी की पुण्यतिथि है। हम समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी ने 5 बातें कही थी कि किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो गैर-बराबरी खत्म होनी चाहिए। वो गैर-बराबरी किसी भी तरीके की, चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो। इस सारी तरीके की गैर-बराबरियों का खत्म होना बहुत ज़रूरी है और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ये गैर-बराबरियों को घृणा के साथ और ईर्ष्या के साथ कहीं दुगनी रफ्तार से लोगों के बीच में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरा, लोहिया जी कहते थे कि जनतंत्र की स्थापना हो। जनतंत्र और लोकतंत्र रह कहाँ गया है हिंदुस्तान में? संविधान की प्रतियाँ खुलेआम संसद की सड़कों पर जलाई जाती हैं, वही संसद की सड़क जिसके अंदर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद होता है। और अगर संविधान की प्रतियाँ बाहर जला दी जाती हैं, तो आज हमारा जनतंत्र खतरे में है। लोहिया जी ने तीसरी बात कही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये लोग गए थे। आज लोहिया जी के लिए प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करेंगे, योगी जी भी ट्वीट करेंगे, लेकिन लोहिया जी के विचारों को नहीं पढ़ते हैं। अगर सत्ता के विकेंद्रीकरण को आप देख लें तो किस तरीके से 2 लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी मुट्ठी में 2 लोगों ने और 3 लोगों ने सत्ता को ले लिया है और जितनी भी चाहे वो अ अ, पंचायती राज हो, चाहे वो स्टेट की पावर हो, सारी पावर को ख़त्म करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चौथा, वो कहते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज में हिंसा फैलाने का काम हमारे देश के ज़िम्मेदार नेताओं ने किया है। मुझे कहते हुए कतई कोताही नहीं होती है कि जब प्रधानमंत्री जी खड़े होकर ये कहते हैं कि हम घर में घुस कर मारेंगे, तो इस देश का नौजवान सड़कों पर बाहर निकल कर लोगों की लिंचिंग करता है। तो ये बहुत अ, गंभीर स्थितियां हैं देश के सामने और इन स्थितियों से निपटने के लिए देश के नौजवानों को आना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है। हम लोग बाहर निकलकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको जाति और धर्म का जो जहर फैलाने का काम किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने की हम तैयारी कर चुके हैं।